हाय गाइस फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे एनालाइज करते हैं। और हम देखेंगे कि भाई कैसे ड्रिल डाउन करा जाता है, टॉप डाउन अप्रोच क्या है, ऑडिटिंग में कैसे एनालाइज करते हैं। क्विकली छोटी सी वीडियो में ग्लिम्स देखेंगे कि हाउ वी कैन एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी कंपनी। तो सर, सबसे पहले एनालाइज करने से पहले हमको देखना है कि सर इंड एस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखती कैसे हैं, और उसका एक एक्सेल फॉर्मेट मैं आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं। इंड एस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ इस तरीके से दिखती है। वर्टिकल फॉर्मेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है, जहां पे पहले एसेट्स आता है। आई होप यू आर अवेयर कि इंड एस वाली बैलेंस शीट में पहले एसेट्स आते हैं, उसके बाद लायबिलिटीज आते हैं। राइट, तो यहां पे एसेट्स दिए हुए हैं, नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं, फिर करंट एसेट्स दिए हुए हैं, फिर आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज आ रही है, जिसमें आपकी इक्विटी है, इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, देन लायबिलिटीज, नॉन करंट, करंट, और फाइनली आपकी ये बैलेंस शीट यहाँ पे टैली होती है, और उसके बाद आपकी साइनिंग हो जाती है। सिमिलरली बैलेंस शीट के बाद यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनी हुई है, जिसमें आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, फिर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, और उसके बाद आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसको हम प्यार से ओसीआई भी बोलते हैं, वो यहाँ पे आ जाती है। और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपकी यहाँ पे ये आ जाती है। इसके अलावा आपकी बनती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एसओसीई जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ पे आपकी पूरी इक्विटी की स्टेटमेंट बन के तैयार होती है। रिजर्व एंड सरप्लस की पूरी डिटेल आती है इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, और फिर आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे आती है, और बाकी आपके फिर नोट्स टू अकाउंट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। ऐसी दिखती है आपकी इंड एस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कंप्लीट नोट्स टू अकाउंट्स विद एक्सप्लेनेटरी नोट्स यहाँ पे आपके दिए जाते हैं। राइट, तो ये मैं आपको पूरा एक एक्सेल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले दिखाना चाहता था। अब सर, अगर हमें इसे एनालाइज करना है, तो हम सर एनालिसिस में क्या चीजें करते हैं। बहुत सारे प्रोसीजर हम एनालाइज करने के लिए करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। मैं यहाँ पे आपके साथ एक या दो डिस्कस करने वाला हूँ, और थोड़ा सा मैं आपके साथ ड्रिल डाउन भी करूंगा कि कैसे हम टॉप डाउन अप्रोच से चीजों को देखते हैं। तो सर, मैं एक वर्क पेपर आपको दिखाता हूं। ये एक वर्क पेपर है जहां पे हम फाइनेंशियल लेवल पे एनालाइज करते हैं कि क्या वेरिएंसेस आ रहे हैं एट द फाइनेंशियल लेवल एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से हम वेरिएंस एनालिसिस करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले दिस इज वन ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर्स एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, जो हमको एनालाइज करने में बहुत हेल्प करता है कि पिछले ईयर के कंपैरिजन में क्या चेंजेस आए हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहां पे आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, पीएनएल अकाउंट का छोटा सा एक वेरिएंस एनालिसिस हो रखी है, जहां पे फिगर्स आपको दी हुई हैं कि लास्ट ईयर में तो सर ये 25 मिलियन की, यानी कि 2 करोड़ 50 लाख, नहीं सर ज्यादा है, 25 करोड़, 25 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के अब 40 करोड़ हो गया है। सिमिलरली चेंजेस इन स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग इनकम दी हुई है, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एंड देन फिर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट इनकम दिया हुआ है। तो ये आपको छोटी सी इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है, जिसमें प्रीवियस ईयर फिगर्स और करंट ईयर फिगर्स हैं। अब देखें सर कि 25 करोड़ से बढ़ के 40 करोड़ का आपका रेवेन्यू हो गया है, जो कि यहाँ पे आपको वेरिएंस एनालिसिस करके दी है कि 15 करोड़ का आपका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, जो कि परसेंटेज में बनता है 60% का। 15 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ा है, 60% रेवेन्यू आपका पिछले साल से बढ़ा है, विच इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज। तो हमको इसको जरूर से एनालाइज करना पड़ेगा। अब सर हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर में भी हमको यहां पे दिख रहा है इंक्रीज हुआ, और ये भी 60% है। क्यों? क्योंकि सर ये वेरिएबल एक्सपेंस है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल। अगर हमारी सेल बढ़ती है तो हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, मैन पावर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी यूजुअली उतने ही वेरिएशन में, उतने ही प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे, और वही चीज आपको यहां पे दिख रही है। तो आपको नंबर्स थोड़े थोड़े समझ आने चाहिए कि सर अगर मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है 60% से, तो मेरे वेरिएबल एक्सपेंसेस भी कुछ कुछ यहां पे बढ़ रहे हैं। सर ये डायरेक्ट मटेरियल और चेंजेस इन स्टॉक में वेरिएंस आ रहा है, बहुत ही अजीब सा। यस, ये अजीब वेरिएंस आ रहा है, और इसका रीजन हमने डिटेल में एनालाइज करा हुआ है सेशंस में। राइट, यहां पे मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में दिखा रहा हूं कैसे हम चीजों को एनालाइज करते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में, डेप्थ में हम नहीं जा पाएंगे। ओके, सिमिलरली आपको ग्रॉस प्रॉफिट में 64% का वेरिएंस दिख रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, यहां पे भी आपको वेरिएंसेस दिख रहे हैं। तो वेरिएंस एनालिसिस वन ऑफ द इफेक्टिव प्रोसीजर जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे करते हैं। अब सर छोटा सा ड्रिल डाउन प्रोसीजर देखते हैं। जब भी आपके सीनियर्स आएंगे, पार्टनर्स आएंगे, तो वो सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे और कहेंगे कि भाई देखो 25 करोड़ से 40 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, मुझे रीजन बताओ
पार्टनर सबसे पहले रिव्यू में वेरिएंस एनालिसिस करेगा और देखेगा भाई कि पिछले साल के कंपैरिजन में क्या चेंज आया, और उसको तुरंत आंसर चाहिए होता है कि भाई 60% से रेवेन्यू बढ़ गया सर, इसका रीजन मेरे को बताओ। तो यहीं से हम ड्रिल डाउन करके क्लाइंट से पूछते हैं कि सर 60% का हमको रीजन बताओ क्या हुआ है, और उसके लिए हम मांगते हैं सेल्स रजिस्टर मंथ वाइज। ठीक है, तो हमने मंथ वाइज सेल्स रजिस्टर मांगा ताकि हम ये एनालाइज कर पाए कि भाई पिछले साल अगर 25 करोड़ का यहाँ पे ये रेवेन्यू था और इस साल ये 40 करोड़ का रेवेन्यू है, तो क्या किसी मंथ में एबनॉर्मल इंक्रीज आया है, क्या कोई चीज ऐसी हुई है किसी पर्टिकुलर मंथ में जिसको हमको ड्रिल डाउन करके देखना चाहिए। तो यहां आपको दिखेगा कि भाई हर मंथ में यूजुअली 2 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू होता था, और अगले भी साल आपका 2 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहता था, लेकिन फेब्रुअरी 19 में आपका अनयूजुअल इंक्रीज हुआ है 17 करोड़ का, और यहीं पे आपको ये वेरिएंस एनालिसिस भी करी हुई है कि भाई 15 करोड़ से आपका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, पर्टिकुलरली इन द फेब्रुअरी मंथ विच इज 700%। तो आपको ये एक एबनॉर्मल मंथ दिखाई दे रहा है, और आप इसमें फर्दर ड्रिल डाउन करके ट्रांजैक्शन लेवल पे, पार्टी लेवल पे क्लाइंट से पूछोगे भाई क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से इतना फिनोमिनल इंक्रीज हो गया है। तो फर्दर ड्रिल डाउन करके जब आपने पार्टी वाइज सेल्स की इंफॉर्मेशन मांगी, ट्रांजैक्शन वाइज डिटेल मांगी, तो आपको फर्दर इंफॉर्मेशन एक क्लाइंट ने दी है सेल्स रजिस्टर के थ्रू, जिसमें बताया कि सर ये 4-5 ट्रांजैक्शन हुए थे फेब्रुअरी 19 के मंथ में, जिसमें ये 5 इनवॉइसेस जनरेट हुए थे। हमारी जो कंपनी है वो डिफेंस इक्विपमेंट में काम करती है, और वहां पे हमने देखा कि सर श्रीलंकन गवर्नमेंट से हमको ऑर्डर आया था छोटा सा 42 लाख का, बांग्लादेश से आया था 50 लाख का, नेपाल गवर्नमेंट से आया था 28 लाख का। तो ये तो सर छोटे मोटे ऑर्डर थे, लेकिन एक ये बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है फेब्रुअरी में विच अमाउंट्स टू 15 करोड़, जो कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट से ऑर्डर आया था हमारी डिफेंस कंपनी को कुछ एयरजेट्स बनाने के लिए, राइट। तो ये 15 करोड़ का आपको यहाँ पे एक ऑर्डर दिखाई दे रहा है, और इसको आप फर्दर फिर सब्सटैंटिव प्रोसीजर से चेक करोगे, इसका एग्रीमेंट चेक करोगे, इसका इनवॉइस चेक करोगे, और देखोगे कि ये ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो तरीके से हुआ है, सारे डॉक्यूमेंटेशन है, पैसा आ गया है, पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है या नहीं हो गया है। तो जब आपसे पार्टनर पूछेगा कि भाई रेवेन्यू इतना इंक्रीज क्यों हुआ है, तो आपके पास एक जस्टिफाइड आंसर होगा कि सर फेब्रुअरी के मंथ में इस कंपनी के पास एक ऑर्डर आया था इंडियन गवर्नमेंट से फॉर 15 करोड़ रुपीज टू गिव सम एयरजेट्स। और यहां पे जब हम सेशन में इसको एनालाइज करते हैं तो हमको पता चलता है कि भाई मैनेजमेंट ने हमको ये रीजन बताया, जो कि सच भी था, कि भाई इंडिया ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करने के लिए ये जेट्स ऑर्डर करे थे, इसलिए 15 करोड़ का आपका रेवेन्यू आया था। ओके, तो इस तरीके से हम ड्रिल डाउन करके देखते हैं। मेरा यहाँ पे सिंपल सा आपके साथ एक चीज एनालाइज करने का प्रोसीजर था कि भाई हम ये देख पाए कि हम चलते कैसे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे से, और वेरिएंस एनालिसिस करके हमको अगर जो भी अनयूजुअल वेरिएंसेस दिखते हैं उनको फर्दर ड्रिल डाउन करके उसके रीजन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको क्लाइंट से मांगना है, हमको सेल्स रजिस्टर मांगना है, देन हमको पार्टी वाइज सेल्स मांगनी है, और हमको रीजन आइडेंटिफाई करना है कि सर कौन सा ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ है, और फिर उसको हमको सब्सटैंटिव टेस्टिंग के थ्रू चेक करना है। तो ये जो अभी आपने सीखा दैट इज एन एनालिटिकल प्रोसीजर एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, और इसके बाद आप जब ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करोगे दैट विल बी योर टेस्ट ऑफ डिटेल। तो जो आप ऑडिटिंग में पढ़ते हो सर सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स, वो दोनों चीजें आपने यहां पे देखी कि आपने एक एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई किया और उसके बाद आपने चेक किया कि भाई उसमें हमको टेस्ट ऑफ डिटेल्स कैसे करनी है, राइट। सिमिलरली वेरिएंस एनालिसिस की तरह ही आपकी रेशियो एनालिसिस भी होती है, और आप यहाँ पे रेशियोज चेक करते हो और अलग अलग रेशियोज के वेरिएंसेस देखते हो कि भाई कहां पे कौन से वेरिएंसेस अनयूजुअल आ रहे हैं, और फिर अगेन ड्रिल डाउन करके उनके रीजंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो। तो दिस इज हाउ वी कंडक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। छोटा सा ग्लिम्स मैं आपको दिखाना चाहता था। अगर आपको ये एनालिसिस सीखनी है कैसे होती है, पूरी सब्सटैंटिव टेस्टिंग देखनी है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल पे चेक करना है कि कैसे हम एनालाइज करते हैं, और फर्दर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते कैसे, कैसे पूरी इंडेक्स वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, राइट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। ये आपका ट्रायल बैलेंस है, और इसकी ग्रुपिंग से हम कैसे पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हमने कहां सिखा रखी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मास्टर क्लास में। thinkingbricks.in पे आप आओगे और आपको बहुत ही बढ़िया हमारी हमने फ्रेश मास्टर क्लास लॉन्च करी है विच इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मास्टर क्लास,
ओनली फॉर 1000 रुपीज, जिसपे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा TB15 कोड यूज करके। डेफिनेटली चेक दिस आउट। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सीखनी है, वेरिएंस एनालिसिस, डाइवर्जन ऑफ फंड हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, रेशियो एनालिसिस हम कैसे करते हैं, सब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, इन डेज के हिसाब से फाइनेंशियल बनाए कैसे जाते हैं, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन कैसे होती है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालाइज करी हुई है। आपको डिटेल्ड सेशन प्लान भी इसमें मिल जाएगा। डेफिनेटली चेक दिस आउट, आप सबके लिए ही बनाई है और आप सबकी बहुत डिमांड आ रही थी कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना हमको फुल फ्लेजेडली देखना है, तो डेफिनेटली आप ये देख सकते हैं। और आपको ऑडिटिंग पूरी सीखनी है तो आप ऑडिट मास्टर क्लास को भी चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज मेरे को डिस्कस करनी थी। जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, रोज आपके लिए बैठते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो ताकि आपके और फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो जरूर से पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट